हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में वसंत का चैप्टर 2 बचपन का रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो बच्चों, बचपन जो पार्ट है वो एक संशय स्मरण है, यानी कि जो लेखिका हैं उन्होंने अपनी बचपन की घटनाओं के बारे में, अपने क्रियाकलापों, अपनी यादों के बारे में बताया कि मैं बचपन में कैसे करती थी और मैंने क्या क्या बड़े होने पे क्या क्या मेरा मतलब बदलाव आया है, पहनने में, खाने पीने में है। तो कहती हैं पहले मुझे गहरे रंग के कपड़े पहनना बहुत पसंद था, लेकिन अब वही मुझे हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद है। और इसकी जो लेखिका हैं बच्चों को कृष्णा सोबती हैं। ठीक है। लेखिका ने अपने बचपन में पहनी जो सभी पोशाकों के संबंध में बताया कि मैं कैसे फ्रिल वाली फ्रॉक पहनती थी, निकर वॉकर पहनती थी, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन बताती है कि मुझे बचपन के कुछ फ्रॉक जो हैं वो तो अब तक भी याद हैं। और लेखिका बताती है कि लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी, 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। लेखिका बताती हैं कि हम हर इतवार की सुबह जो है अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। लेखिका के घर में बच्चों को अपना काम जो है खुद करना सिखाया जाता था। इसी कारण रविवार के दिन सुबह सुबह ही मोजे धोती थी। उसके बाद वे अपने जूतों पॉलिश करके उन्हें चमकाती थी। हालांकि अब नई किस्म के जूते आ गए हैं जो कि अब जिन्हें अब ज़रूरत नहीं पड़ती। लेखिका बताती हैं कि उन दिनों जूते ज़्यादा आरामदायक नहीं होते थे। और लेखिका अपने बचपन की यादों के बारे में बताते हुए कहती है कि जब भी हम सैर पर निकलते थे तो अपने पास रुई ज़रूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर ही डाल देते थे। ठीक है। लेखिका बताती है कि हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, और शनिवार की जो सुबह से ही हमें इसकी अपनी नाक में गंध आने लगती थी। उनका मानना था कि इससे बच्चों की जो सेहत वो है ठीक रहती है। लेखिका बताती हैं कि तब के समय में और अब के समय में काफ़ी अंतर आ गया है। यह अंतर खाने पीने की चीज़ों से लेकर सब में पहले ग्रामोफोन, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। और वो अपने बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो कहते हैं हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी थी वो आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा जो है पेटी से बदल गए हैं। शहतूत और फाल से और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। वो कहते हैं उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो मिलती थी। और वो शिमला की सुंदरता का वर्णन करते हुए बताती हैं कि शाम के समय वहाँ रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते थे। सामने जाकू का पहाड़ था, उस पर वहीं ऊंचा चर्च भी था। होता चना, उसके बाद बताते हैं उन्हें चना जोर और अनारदाने का चूर्ण बहुत मज़े से खाती थी। उन्होंने मतलब इस तरीके से अपने बचपन की सभी यादों के बारे में उन्होंने बताया है। जब चर्च की घंटियाँ बजती थी तो उनकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती थी, और सूर्यास्त के समय गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान में फैल जाती थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते थे और देखते ही देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती थीं। रात के समय रिज की रौनक और स्केल्ड पॉइंट की भीड़ और भी बढ़ जाती थी। वहीं स्केल्ड पॉइंट के सामने की दुकान पर शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल रखा होता था। वह मॉडल भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता था। लेखिका अपने बचपन की उस घटना को याद करती हैं कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा बनवाया था। तो बताती हैं कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया, तो कोई भी लगाता है तो आपको पता है कि नॉर्मल सा अजीब लगता है जब फर्स्ट टाइम को चश्मा लगाएगा। जब उन्होंने पहली बार लगाया तो सब उसे बड़ी हैरानी से देखते थे, और लेखिका के जो चचेरे भाई थे उन्होंने उन्हें चिढ़ाया भी था कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। लेखिका बताती कि इसे सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा खींची थी। तब उन्होंने आईने के आगे जाकर बार बार चश्मा लगाया और उतारा। लेखिका कहती हैं कि आजकल वह टोपी पहनना पसंद करती हैं। पहले तो दुपट्टे ओढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन आजकल वह सहज सरल हिमाचली टोपियाँ पहनती है। तो उन्होंने बताया कि मैंने पहले क्या किया और अब मैं क्या करती हूँ, या हमारा बचपन कैसा था और आज का बचपन कैसा है। ठीक है बच्चों, आपको चैप्टर दोबारा से रीड करना है। इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी वो आपको जिन बच्चों ने कर लिया है उन्हें सिर्फ लर्न करना है, और जिन्होंने नहीं किया है अपनी कॉपी में उन्हें कॉपी में भी करना है और लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।